इटावा जनपद में पार्टी नेता के यहां शोक संवेदना व्यक्त करने आए उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, विपक्ष पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज इटावा में प्रशांत चौबे जिला मंत्री के यहां उनके पिताजी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष के प्रधानमंत्री के चुप रहने के सवाल पर आपको बता दें, चुप रहने के सवाल पर जवाब दिया कि मणिपुर घटना बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। इस पर भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा शोक जताया गया है और ऐसे कृत्य करने वाले अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देने की बात कही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, ओवैसी जी कभी तो धर्मनिरपेक्ष बात कर लिया करें, लोगों में द्वेष की भावना न फैलाएं। वहीं शिवपाल सिंह यादव के अधिकारियों की चाटुकारिता वाले सवाल पर कहा, अधिकारी कोई भी भ्रष्ट नहीं हो सकता। यदि अधिकारियों के भ्रष्ट होने के साक्ष्य हैं तो वह सामने लाएं, तो हमारी सरकार में ऐसी अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की होगी। वहीं तंज कसते हुए कहा कि वह उनका अनुभव है जो उनकी सरकार में होता रहा है, जिसका वह बखान करते हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ पर्यावरण पर क्या बोले पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, आप सुने। प्रशांत चौबे जी के जो हमारे पार्टी के जिले के महामंत्री हैं, उनके पिताजी के निधन के अवसर पर यहाँ हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। माननीय सांसद जी हैं, माननीय हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, सारे लोग उसी शोक संवेदना कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय है, उस न्यायालय के परिपालन में आज सर्वे किया जाना प्रस्तावित था। पूर्व निर्धारित तिथि थी, सुबह प्रातः समय भी निर्धारित था, 7 बजे से शायद सर्वे शुरू हो गया होगा और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसकी कंप्लेंट हो रही है। तो अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा कि निहायत निंदनीय घटना है, दुखद घटना है, तो ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सरकार कटिबद्ध है ऐसी घटनाओं को रोक लिए, पूरी तरह संकल्पबद्ध है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जो भी उस घटना के लिए दोषी हैं वो सारे के सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कठोरतम कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय भी पूरी नज़र रखे हुए है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं भी इस घटना पर रोष और दुख व्यक्त करते हुए कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संवैधानिक और कानून के दायरे में सारे निर्णय लिए जाते हैं। धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय के आधार पर कभी भी शासन और प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है और संवैधानिक व्यवस्था जिस तरह की है उसी के तहत धर्म और जात के मजहब के नाम पर बांटना ये ओवैसी जी की आदत बन गई है। उनको कभी कभी तो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पे बात करनी चाहिए, कभी हिंदुओं की बात करनी चाहिए। इस तरह के कट्टरपंथा के बयान कतई उचित नहीं हो सकते। यदि कोई पूरा प्रशासन कभी भ्रष्ट या पूरा अच्छा नहीं हो सकता। यदि व्यक्तिगत रूप से किसी पर कोई आक्षेप है, उस तरह के प्रामाणिक उन पर तथ्य हैं तो देंगे, तो सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी तत्पर रहती है और भ्रष्टाचार न हो, अपराध न हो, सामाजिक वातावरण अच्छा रहे, इसके सतत रूप से सरकार प्रयास कर रही है और निरंतर करती रहती है। कानून की व्यवस्था की बात हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात हो, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। यदि पर्टिकुलर किसी अधिकारी के खिलाफ आदरणीय शिवपाल सिंह जी या कोई भी व्यक्ति यदि प्रामाणिक तथ्य देता है तो जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा कोई अधिकारी पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई भी होगी। उन्हें अपना पुराना अनुभव है, उनकी सरकार में होता रहा है, उस अनुभव का वो अनुभव कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है।